क्या आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या कभी ऐसा लगा कि आपका सपना आपको बुला रहा है, लेकिन डर, असफलता और समाज की बातें आपको रोक रही हैं? अगर हां, तो द एल्केमिस्ट आपके लिए है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक आत्मा को जगाने वाली यात्रा है जो हमें सिखाती है अपने पर्सनल लेजेंड, यानी अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को कैसे खोजें और उसे कैसे पूरा करें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण चरवाहा लड़का अपने सपने का पीछा करता है और हमें सिखा जाता है कि अपने डर से ऊपर उठकर अपने सपनों की ओर कैसे बढ़ें। कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे से गांव से, जहां एक चरवाहा लड़का सैंटियागो रहता है। वह अपने भेड़ों के साथ घूमता है और एक सपना बार बार देखता है कि उसे मिस्र के पिरामिडों के पास कोई खजाना मिलेगा। वह एक जिप्सी और एक रहस्यमयी राजा मेलकीजेडेक से मिलता है, जो उसे बताता है कि यह सपना कोई साधारण सपना नहीं है, यह उसका पर्सनल लेजेंड है, यानी वह मकसद जो हर इंसान को इस धरती पर जन्म के साथ मिलता है। पर्सनल लेजेंड क्या है? मेलकीजेडेक उसे बताता है, जब तुम कुछ पाना चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी मदद करने लगती है। हर इंसान के जीवन में एक पर्सनल लेजेंड होता है, कुछ ऐसा जिसे वह दिल से पाना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग डर, असफलता या समाज के दबाव में उसे छोड़ देते हैं। द एल्केमिस्ट हमें सिखाती है कि अगर हम अपने दिल की आवाज सुने तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। डर, जोखिम और रास्ते में आने वाली मुश्किलें। सैंटियागो जब अपनी यात्रा शुरू करता है तो वह कई बार धोखा खाता है, उसके पैसे चोरी हो जाते हैं, उसे रेगिस्तान की तपिश झेलनी पड़ती है, लेकिन वह रुकता नहीं। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो रास्ते में रुकावटें, डर, धोखा और असफलताएं जरूर आएंगी, लेकिन यही असली परीक्षा है। क्वेलो लिखते हैं, जीवन का राज हालांकि 7 बार गिरना और 8 बार उठना है, अपने दिल की सुनना। किताब में बार बार यह बात दोहराई जाती है, सुनो अपने दिल की बात। हमारा दिल हमसे हमेशा सच कहता है, लेकिन हम उसे अनसुना कर देते हैं। सैंटियागो जब रेगिस्तान में होता है तो वह अपने दिल की आवाज सुनना सीखता है और यही उसे अंत में सही दिशा में ले जाती है। हमारे सपनों की चाबी हमारे दिल में छुपी होती है। डर पर जीत पाना। जब सैंटियागो एक अल्केमिस्ट से मिलता है तो वह उसे सिखाता है कि डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने दिल को बताएं कि दुख का डर उससे भी बदतर है। असली तकलीफ वो नहीं होती जो हम सहते हैं, बल्कि वह डर होता है जो हमें कदम बढ़ाने से रोकता है। सिंक्रोनिसिटी और ब्रह्मांड की मदद। क्वेलो कहते हैं कि जब हम सच्चे दिल से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। हमें सही लोग, संकेत और मौके मिलते हैं। यह सब लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स कहलाता है। इस किताब से हम यह सीखते हैं कि ब्रह्मांड का भरोसा करो, वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा खजाना छुपा है। खजाना कहां था? आखिरकार जब सैंटियागो मिस्र पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि खजाना तो वहीं था जहां से वह चला था, स्पेन में उसी पुराने गिरजाघर के नीचे। लेकिन तब तक वह एक नया इंसान बन चुका होता है, अनुभवों, ज्ञान, आत्मविश्वास और सच्चे अर्थों में धनवान। यह किताब हमें बताती है कि असली खजाना हमारे अंदर है, हमारी ग्रोथ, हमारी लर्निंग और हमारी जर्नी। किताब से मिलने वाली 5 मुख्य सीखें। 1. अपने सपने का पीछा करो, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। 2. अपने दिल की सुनो, वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। 3. डर को हराओ, क्योंकि डर सबसे बड़ा रुकावट है। 4. हर अनुभव से सीखो, हर इंसान, हर घटना तुम्हें कुछ सिखाती है। 5. असली खजाना बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। क्लोजिंग। द एल्केमिस्ट एक ऐसी किताब है जो आपकी आत्मा को छू जाती है। यह आपको सिखाती है कि आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है और उसे पाने के लिए क्या जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक अपने सपनों का पीछा नहीं किया है तो आज से शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बुक गल्प के लिए एक सपना जो बार बार आता है, द शेपर्ड, सैंटियागो एंड हिज रिपीटिंग ड्रीम। कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे से गांव से, जहां एक युवा चरवाहा लड़का सैंटियागो अपने भेड़ों के साथ एक पुराने गिरजाघर में रात बिताता है। गिरजाघर की छत टूटी हुई है और वहां एक पुराना सिंकामोर का पेड़ उगाया है।
यहीं सोते हुए सैंटियागो को बार बार एक अजीब सपना आता है। सपने में वह खुद को एक बच्चे के साथ मिस्र के पिरामिडों के पास देखता है। बच्चा उसे बताता है कि वहां एक छुपा हुआ खजाना है जो केवल सैंटियागो को मिल सकता है। लेकिन जैसे ही वह उस खजाने को देखने की कोशिश करता है, वह सपना टूट जाता है। सैंटियागो कौन है? सैंटियागो कोई शहजादा नहीं है, न ही कोई बहुत बड़ा इंसान। वह एक आम लड़का है जो चरवाहा बनना इसीलिए चाहता है ताकि वह दुनिया को देख सके। उसके लिए सबसे बड़ा सपना है यात्रा करना, नई जगहें देखना और आजादी से जीना। कहानी में पहली झलक, आत्मा की आवाज। सैंटियागो उस सपने को हल्के में नहीं लेता। वह सोचता है, क्या यह सपना कोई संकेत है? लेकिन फिर वह खुद को समझाता है कि शायद यह कोई बेतुका सपना है। यहीं पर लेखक एक गहरी बात कहते हैं। हम अक्सर अपने दिल की आवाज को दबा देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हम उस पर चलें और असफल हो जाएं तो क्या होगा। सैंटियागो की जिज्ञासा बढ़ती है। सैंटियागो अपनी भेड़ों से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो सोचने लगता है, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ भेड़ों के साथ ही बीत जाएगी? क्या मेरा कोई बड़ा मकसद नहीं है? वो खुद से सवाल करता है, अगर मेरा सपना बार बार मुझे एक ही चीज दिखा रहा है तो क्या उसमें कोई सच्चाई छुपी हो सकती है? जिप्सी महिला से मुलाकात। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सैंटियागो एक जिप्सी महिला के पास जाता है जो सपनों की व्याख्या करती है। वह महिला सपने को ध्यान से सुनती है और कहती है, तुम्हें उस खजाने की तलाश करनी चाहिए। वह सच है और अगर तुम खजाना पाओगे तो मुझे उसका एक हिस्सा देना होगा। सैंटियागो थोड़ी झुंझलाहट में सोचता है, क्या यह महिला सिर्फ लालची है? लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक चिंगारी जलने लगती है। शायद इस सपने के पीछे कोई गहरा अर्थ है। बुक की मुख्य सीखें। 1. सपने सिर्फ नींद की बातें नहीं होते, कभी कभी वे आपकी आत्मा की सच्ची आवाज होते हैं। 2. सच्ची आजादी का मतलब है अपने दिल की सुनना, न कि समाज की तय की गई राहों पर चलना। 3. अगर कोई सपना बार बार आपको बुला रहा है तो उसे नजरअंदाज मत करो। आखिरी लेकिन जरूरी सवाल, क्यूरियस क्वेश्चन, अगर सपने हमें हमारे भविष्य का संकेत देते हैं तो क्या हमें हर सपना गंभीरता से लेना चाहिए या सिर्फ वो जो बार बार लौट कर आते हैं? और सबसे अहम, सैंटियागो को अब एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से मिलने वाला है जो उसका जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। वो कौन है और वो क्या बताएगा? रहस्यमयी राजा और पर्सनल लेजेंड का राज। पहले अध्याय में हमने देखा कि सैंटियागो को एक सपना बार बार आता है। मिस्र के पिरामिडों के पास खजाना छुपा है। जिप्सी महिला कहती है कि सपना सच्चा है और उसे उस खजाने की तलाश करनी चाहिए। अब शुरू होता है सैंटियागो की असली यात्रा, जब वह एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से मिलता है। सैंटियागो एक किताब पढ़ रहा होता है। सैंटियागो एक बार की दीवार पर बैठकर किताब पढ़ रहा होता है और सोचता है कि शायद उसे अपना सपना भूल जाना चाहिए। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है और उससे बातचीत शुरू करता है। उस व्यक्ति का पहनावा बहुत साधारण नहीं बल्कि राजाओं जैसा है। वह खुद को कहता है, मैं हूं सलाम की धरती का राजा, मेलकीजेडेक। मेलकीजेडेक और पर्सनल लेजेंड। मेलकीजेडेक सैंटियागो से उसकी भेड़ों के बारे में सवाल करता है और फिर सीधे मुद्दे पर आता है। तुम्हारा सपना तुम्हारा पर्सनल लेजेंड है। पर्सनल लेजेंड मतलब वो उद्देश्य जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। वह कहता है, बहुत कम लोग अपने पर्सनल लेजेंड को पहचान पाते हैं और उससे भी कम लोग उसे पूरा कर पाते हैं क्योंकि वे डर, असफलता या रोजमर्रा की चिंताओं में उलझ जाते हैं। पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। मेलकीजेडेक सैंटियागो को एक जादुई सत्य बताता है, जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे पाने में मदद करने लगती है। यह कोएल्हो की सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक है। यह विचार सिर्फ प्रेरणादायक नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो कहता है कि अगर इंसान अपने दिल की आवाज पर चले तो प्रकृति, समय, लोग और घटनाएं सब उसकी सहायता करने लगती हैं। राजा की परीक्षा और 2 जादुई पत्थर। मेलकीजेडेक सैंटियागो को 2 रहस्यमयी पत्थर देता है, ऊरिम और थुमीम, एक हाँ यस के लिए और एक ना नो के लिए। ये पत्थर सैंटियागो की भविष्य में निर्णय लेने में मदद करेंगे जब उसे समझ नहीं आएगा कि क्या करना सही है। लेकिन राजा एक शर्त पर यह पत्थर और ज्ञान देता है, अपनी भेड़ें बेच दो और यात्रा शुरू करो। अब सैंटियागो के पास एक बड़ा निर्णय है। वो अपनी सुरक्षित और आरामदायक भेड़ों की दुनिया में रहे
या सब कुछ बेचकर खजाने की तलाश में निकल पड़े। सैंटियागो का साहसिक निर्णय। सैंटियागो अपने भेड़ों को बेचने का फैसला करता है। वह डरता है लेकिन साथ ही उत्साहित भी होता है। वह जानता है कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। इस अध्याय के अंत में वह अफ्रीका के लिए रवाना होता है, एक नई जिंदगी, एक नए उद्देश्य और एक नए विश्वास के साथ कि अगर सपना सच्चा है तो रास्ता जरूर मिलेगा। बुक की मुख्य सीखें। 1. हर इंसान के जीवन का एक मकसद होता है, पर्सनल लेजेंड। 2. डर को हराकर जब हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो कायनात मदद करती है। 3. हर सपना सिर्फ कल्पना नहीं होता, कुछ सपने हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। 4. सच्चे रास्ते पर चलना मुश्किल होता है लेकिन वही आत्मा को संतोष देता है। 5. छोटे छोटे संकेतों, ओमेंस को समझना जरूरी है क्योंकि वो ब्रह्मांड की भाषा होती है। अब एक जिज्ञासापूर्ण लेकिन महत्वपूर्ण सवाल। सैंटियागो तो अब यात्रा पर निकल पड़ा है, लेकिन जैसे ही वह अफ्रीका पहुंचता है उसे पहला बड़ा धोखा मिलने वाला है। क्या उसका यह फैसला गलती था? क्या उसे वापस लौट जाना चाहिए था? या क्या यह शुरुआत थी उस परीक्षा की जो हर सपना पूरा करने से पहले जरूरी होती है? पहला धोखा और पहली सीख। सैंटियागो ने अपनी भेड़ों को बेच दिया था और अपने सपने, मिस्र के पिरामिडों के पास छिपे खजाने की तलाश में स्पेन से अफ्रीका के लिए निकल पड़ा था। वह पहली बार अपने देश से बाहर निकला है, न भाषा जानता है, न ही किसी को पहचानता है, लेकिन उसके पास है विश्वास और वो 2 जादुई पत्थर, ऊरिम और थुमीम। नई जगह, नया अनुभव। सैंटियागो अब टांगियर नामक अफ्रीकी शहर में है। यहाँ सब कुछ अजीब है, कपड़े, लोग, खानपान और सबसे बड़ी बाधा, भाषा। उसे अरबी नहीं आती और कोई उसकी स्पेनिश नहीं समझता। वो खुद से सोचता है, मैंने सब कुछ छोड़कर सही किया या नहीं? क्या यह खजाना सिर्फ एक भ्रम है? अजनबी से दोस्ती और फिर धोखा। सैंटियागो एक मुस्कुराते हुए युवक से मिलता है जो स्पेनिश जानता है। वह सैंटियागो से बात करता है, दोस्ती दिखाता है और कहता है, मैं तुम्हें उस जगह तक पहुंचा सकता हूं जहां से तुम मिस्र की ओर जा सको। सैंटियागो उसे अपने सारे पैसे दे देता है ताकि वह सामान खरीद सके और यात्रा की तैयारी कर सके। लेकिन कुछ ही पलों में वो लड़का गायब हो जाता है। सैंटियागो लुट चुका होता है। पहली बड़ी परीक्षा। जब सब कुछ खो जाए, सैंटियागो का मन टूट जाता है। वह बिल्कुल अकेला है, अनजान देश में, बिना पैसे के, बिना सहारे के। अब उसके पास वापस जाने तक का साधन भी नहीं। यही वो मोड़ है जहां किताब का सबसे गहरा सबक सामने आता है। सपनों की राह आसान नहीं होती। ब्रह्मांड पहले तुम्हें परखता है कि क्या तुम वाकई अपने खजाने के लायक हो। सैंटियागो को लगता है कि उसने गलती की, लेकिन तभी वो खुद से एक सवाल करता है, क्या मैं रोता रहूं या इस स्थिति से कुछ सीखूं? खुद को संभालना, आत्मबल की शुरुआत वो खुद को याद दिलाता है। मेरे पास अभी भी ऊरिम और थुमीम है, मैं अब भी जिंदा हूं और सबसे अहम, मैंने सपना नहीं छोड़ा। सैंटियागो पहली बार वास्तविक रूप से मजबूत बनना शुरू करता है। उसे अब समझ आने लगता है कि हर हार, हर धोखा, हर ठोकर तुम्हें तुम्हारे खजाने की तरफ ले जाती है। एक नई आशा की किरण। सैंटियागो तय करता है कि अब वह खुद मेहनत करेगा। वो हिम्मत नहीं हारता। उसी शहर में उसे एक क्रिस्टल की दुकान दिखती है और यहीं उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। किताब की मुख्य सीखें। 1. सपनों का रास्ता आसान नहीं होता, ये परख से गुजरता है। 2. भरोसा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अंधा भरोसा नुकसानदायक हो सकता है। 3. हर कठिनाई हमें आगे बढ़ने का मौका देती है, बशर्ते हम हार न माने। 4. सच्ची शुरुआत तब होती है जब हम जमीन पर गिरकर भी उठ खड़े होते हैं। 5. हर नुकसान, हर धोखा एक सबक है, न कि अंत। अंत में एक जिज्ञासापूर्ण सवाल। अब जबकि सैंटियागो के पास कुछ भी नहीं बचा, न पैसा, न भाषा, न दोस्त, वह एक पुरानी क्रिस्टल की दुकान में काम मांगने जा रहा है। क्या यही दुकान उसे उसके खजाने के और करीब ले जाएगी, या क्या वह इस अनजानी जिंदगी में फंसकर अपने सपने को ही भूल जाएगा? कांच की दुकान और सपनों की दिशा। हमने देखा कि सैंटियागो अफ्रीका पहुंचते ही लुट गया। वह अकेला, बेसहारा और टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब शुरू होती है उसकी नई शुरुआत, बिना किसी सहारे लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ। क्रिस्टल की दुकान, उम्मीद की एक नई खिड़की। भूखा प्यासा सैंटियागो एक पुरानी और खाली पड़ी क्रिस्टल की दुकान में जाता है। वह दुकानदार से कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे काम करने दीजिए
ताकि मैं कुछ खा सकूं। दुकानदार पहले झिझकता है, लेकिन सैंटियागो की ईमानदारी और लगन देखकर उसे काम पर रख लेता है। सफाई से शुरुआत, सोच से परिवर्तन। सैंटियागो दुकान की कांच की चीजों को साफ करता है और दुकान में एक नई चमक आ जाती है। कुछ ही देर में दुकान में ग्राहक आने लगते हैं जो कई दिनों से नहीं आए थे। दुकानदार सोचता है, इस लड़के में कुछ अलग है। व्यापार में बदलाव की शुरुआत। सैंटियागो सिर्फ मेहनती नहीं, दूरदर्शी भी है। वह दुकानदार को सुझाव देता है, चलिए दुकान के सामने चाय बेचते हैं, जिससे ज्यादा ग्राहक आएंगे। और क्यों ना दुकान को थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ाएं ताकि लोग दूर से देख सकें। दुकानदार पहले डरता है, लेकिन फिर मान जाता है। नतीजा, दुकान चलने लगती है, मुनाफा बढ़ता है और सैंटियागो हर दिन सीखता है धैर्य, कड़ी मेहनत और बिजनेस की ताकत। दुकानदार का दर्शन और सैंटियागो की प्रेरणा। दुकानदार एक दिलचस्प बात कहता है, मेरा भी एक सपना था, मक्का की यात्रा करना, लेकिन मैं डरता रहा और कभी गया नहीं। ये बात सैंटियागो को गहराई तक झकझोर देती है। वह समझता है, अगर मैं यहां लंबे समय तक रुक गया तो शायद मैं भी अपने खजाने को भूल जाऊंगा, जैसे ये दुकानदार अपने सपने को भूल चुका है। यहां सैंटियागो एक महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, अब मैं अपने असली सफर की ओर लौटूंगा। सैंटियागो अब तैयार है। फिर से सफर पर निकलने के लिए सैंटियागो ने लगभग 1 साल दुकान में मेहनत करके पैसे जोड़े, खुद को बेहतर बनाया, नई भाषा सीखी और अब वह फिर से अपने पर्सनल लेजेंड खजाने की तलाश में निकलने वाला है। किताब की मुख्य सीखें। 1. मुसीबत से शुरुआत हो सकती है, लेकिन मेहनत से रास्ता बनता है। 2. सपनों की राह में छोटे पड़ाव जरूरी हैं, लेकिन रुक जाना नहीं चाहिए। 3. डर और स्थायित्व अक्सर हमें अपने सपनों से रोकते हैं। 4. असफलता के बाद की मेहनत असली ताकत बनती है। 5. हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें हमारे मकसद के और करीब ले जाता है। अब एक क्यूरियस और जरूरी सवाल, अब जबकि सैंटियागो ने पैसे भी जोड़ लिए हैं और अनुभव भी पा लिया है, क्या उसका अगला कदम उसे मिस्र के पिरामिडों के और करीब ले जाएगा, या क्या अब उसके सामने कोई और परीक्षा खड़ी होने वाली है जो उसके विश्वास को हिला देगी? जानिए आगे की रोमांचक कहानी में रेगिस्तान की रहस्यमयी शुरुआत और एक नई दिशा। सैंटियागो ने क्रिस्टल की दुकान में साल भर काम करके पैसे कमाए, अनुभव पाया और खुद को साबित किया। अब वह फिर से तैयार है अपने खजाने की खोज में आगे बढ़ने के लिए। सफर की शुरुआत अफ्रीका से कारवां के साथ। सैंटियागो रेगिस्तान पार करने के लिए एक कारवां में शामिल होता है। यह कारवां मिस्र की ओर जा रहा है, उसी दिशा में जहां उसके सपने का खजाना छिपा है। रेगिस्तान विशाल, रहस्यमय और खतरों से भरा हुआ है, लेकिन सैंटियागो को विश्वास है कि वह सही दिशा में जा रहा है। नए किरदार, अंग्रेज और अल्केमिस्ट की खोज। कारवां में सैंटियागो की मुलाकात एक अंग्रेज यात्री से होती है जो एल्केमी का छात्र है। अंग्रेज का सपना है किसी सच्चे अल्केमिस्ट से मिलना और फिलोसोफर्स स्टोन और एलिक्सर ऑफ लाइफ के रहस्य को समझना। वह किताबों में गहरे डूबा रहता है और सैंटियागो उससे बहुत कुछ सीखता है। आत्मा की दुनिया के बारे में, ब्रह्मांड की भाषा के बारे में और इस बात के बारे में कि हर व्यक्ति के भीतर एक अल्केमिस्ट छिपा होता है। रेगिस्तान के सबक, मौन में छुपे संकेत। सफर लंबा और थकाऊ है। सैंटियागो पहली बार रेगिस्तान को महसूस करता है। वो सुनसान सन्नाटा, उड़ती रेत और हर कदम पर अनिश्चितता। लेकिन रेगिस्तान में एक अनोखी बात है, ये बातों से ज्यादा मौन में सिखाता है। सैंटियागो सीखता है, अगर हम ध्यान से देखें तो हर चीज, रेत, हवा, सितारे, हमें कुछ न कुछ सिखा रहे हैं। यही है ब्रह्मांड की भाषा, जिसे सिर्फ दिल से समझा जा सकता है। दूसरा सबक, धैर्य और वर्तमान में जीना। रेगिस्तान उसे सिखाता है, भविष्य की चिंता व्यर्थ है, बीते कल का पछतावा बेकार है। असल जादू तब होता है जब हम अभी में जीते हैं। ये वो ज्ञान है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती, सिर्फ अनुभव और प्रकृति सिखाते हैं। अल्केमिस्ट का पहला संकेत। अंग्रेज बताता है कि अल्केमिस्ट एक दूरस्थ ओएसिस में रहता है, जो रेगिस्तान का एकमात्र हरा क्षेत्र है। सैंटियागो और कारवां अब उसी ओएसिस की ओर बढ़ रहे हैं। सैंटियागो अब समझ चुका है, खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं होता, असली खजाना खुद को समझना होता है। बुक की मुख्य सीखें। 1. हर सफर में नए लोग और नए सबक मिलते हैं, उन्हें नजरअंदाज मत करो। 2.
कभी कभी किताबों से ज्यादा सिखाने वाला होता है अनुभव। 3 प्रकृति और मौन सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। 4 सपनों की राह में धैर्य और वर्तमान में जीने की कला सबसे जरूरी होती है। 5 हर किसी के भीतर एक अल्केमिस्ट छिपा होता है, बस उसे जगाना होता है। अब एक क्यूरियस सवाल, अब जबकि सैंटियागो ओएसिस की ओर बढ़ रहा है, क्या उसे वहां वो रहस्यमयी अल्केमिस्ट मिलेगा जिसकी तलाश अंग्रेज को है, या क्या ओएसिस सिर्फ एक आरामगाह है और असली परीक्षा अभी बाकी है? प्रेम, आत्मा की भाषा और खजाने तक की अंतिम छलांग। अब तक सैंटियागो ने रेगिस्तान पार किया, अल्केमिस्ट की खोज शुरू की और अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ता गया। अब वह ओएसिस पहुंच चुका है जहां उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। फातिमा से पहली मुलाकात, रेगिस्तान में प्रेम का फूल। ओएसिस में सैंटियागो की मुलाकात होती है फातिमा से, एक सुंदर, समझदार और शांति से भरी हुई लड़की से। पहली ही नजर में सैंटियागो समझ जाता है, यही है मेरी आत्मा की साथी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, लेकिन यह प्रेम सैंटियागो को रोकता नहीं, बल्कि और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। फातिमा कहती है, अगर तुम मुझे सच में चाहते हो तो अपने खजाने की तलाश पूरी करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह सच्चा प्रेम होता है जो रोकता नहीं, रास्ता देता है। अल्केमिस्ट की मुलाकात, ज्ञान का सर्वोच्च गुरु। ओएसिस में सैंटियागो की मुलाकात होती है सच्चे अल्केमिस्ट से, एक रहस्यमयी और बुद्धिमान इंसान जो सोना बनाना जानता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह आत्मा की गहराइयों को जानता है। वह सैंटियागो को कहता है, तुम अब तैयार हो, लेकिन आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। अंतिम परीक्षा, जब जीवन दांव पर हो। अल्केमिस्ट सैंटियागो को रेगिस्तान के एक खतरनाक क्षेत्र में ले जाता है जहां युद्ध और मृत्यु का खतरा है। वहां एक जनरल के सामने अल्केमिस्ट दावा करता है, यह लड़का 3 दिन में खुद को हवा में बदल सकता है। सैंटियागो चौंकता है, उसे खुद नहीं पता कि वह यह कैसे करेगा, लेकिन फिर वह खुद को प्रकृति से जोड़ता है, हवा से, सूरज से, रेत से और ब्रह्मांड की भाषा का इस्तेमाल करता है। तीसरे दिन वह बस चुपचाप खड़ा होता है और कुछ ही पलों में हवा तेज चलने लगती है। ऐसा लगता है मानो वह सचमुच हवा में बदल गया हो। जनरल डर कर उसे जाने देता है। खजाने की अंतिम खोज, सच्चाई की खोज। अब सैंटियागो पिरामिडों के पास पहुंचता है। वह गड्ढा खोदता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। तभी कुछ लुटेरे आते हैं, उसे मारते हैं और कहते हैं, हमें भी एक सपना आया था कि एक लड़का स्पेन में एक गिरजाघर के नीचे खजाना ढूंढ रहा है। सैंटियागो समझ जाता है, असल खजाना वहीं था जहां से वह निकला था, स्पेन का गिरजाघर। अंतिम सत्य, खजाना भीतर ही होता है। सैंटियागो वापस स्पेन जाता है, उसी गिरजाघर में जहां उसने सबसे पहली बार सपना देखा था, और हां, वहां उसे खजाना मिल जाता है, सोने, रत्नों और धन से भरा हुआ। लेकिन अब वह जानता है, सपनों का पीछा करना, रास्ते में मिलते सबक, प्रेम, विश्वास और आत्मा की भाषा, यही असली खजाना है। बुक की मुख्य सीखें। 1. प्रेम और सपनों का रिश्ता। सच्चा प्रेम कभी रोकेगा नहीं, बल्कि उड़ान देगा। 2. हर इंसान के भीतर एक अल्केमिस्ट होता है जो खुद को समझते ही जाग उठता है। 3. ब्रह्मांड की भाषा, मौन, प्रकृति और दिल से जुड़ाव आपको सही रास्ता दिखाएगी। 4. खजाना कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही होता है। अब कुछ जीवन निर्देशक सुझाव, एक्शनेबल टेकअवेज। 1. अपने सपनों को हल्के में न लें, वे आपकी आत्मा की आवाज होते हैं। 2. मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो ही आपको निखारती हैं, उनसे भागिए मत। 3. हर इंसान का जीवन एक उद्देश्य के साथ आता है, उसे पहचानिए। 4. ध्यान, आत्मनिरीक्षण और प्रकृति से जुड़ाव, ये आपकी सोच को गहराई देंगे। 5. सही लोग सही समय पर मिलते हैं, बस चलते रहिए। अंत में एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैंने भी कभी अपने किसी सपने को इसलिए छोड़ा क्योंकि डर लग रहा था, या दुनिया ने कहा कि यह बेकार है? अब वक्त है, उस सपने को फिर से उठाइए और उसका पीछा शुरू कीजिए, क्योंकि असली खजाना आपकी आत्मा की आवाज में छिपा है।